गांधी है। We want justice. 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 नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले आज नर्सों ने लंबित मांगों को लेकर 2 घंटे तक काम बंद कर हड़ताल पर रहे। कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन के करीब 90 नर्सिंग अधिकारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए हड़ताल की। सीनियर नर्सिंग अधिकारी सरोज और अनीता कश्यप ने बताया कि पिछले काफी लंबे समय से उनकी कई मांगे लंबित पड़ी हुई है, जिसको लेकर आज संगठन के आह्वान पर 2 घंटे की हड़ताल की गई है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम, ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं पूरी तरह से चालू है। आगामी संगठन द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा उस पर अमल करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमारी सरकार के सामने हमारी नर्सिंग एसोसिएशन की कुछ डिमांड है, जैसे कि नर्सिंग अलाउंस दिल्ली एनसीआर वगैरह में हर जगह 7200 मिलता है, हरियाणा में हमें वो सब नहीं मिल रहा है। उसी के लेके आज हमारी 2 घंटे की हड़ताल है। पिछले 2 दिनों से हम ब्लैक बैजेस ला के अपना रोष व्यक्त कर रहे थे ताकि हमारी डिमांड मांगे पूरी हो सकें। इस बीच भी 2 घंटे के दौरान भी हमारी इमरजेंसी सेवाएं सुचारू रूप से चल रही हैं ताकि मरीजों को किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और ये नारेबाजी इसलिए चल रही है ताकि हमारी जो डिमांड है वो पूरी हो सके, जिसमें है पहली 7200 का नर्सिंग अलाउंस और सेकंड ये है कि ग्रुप सी से ग्रुप बी में हमें लाया जाए। इसी के तहत हम आज सब 2 घंटे की हड़ताल पर है। उसके बाद हम सब अपने कार्य पे सुचारू रूप से काम करेंगे। सरकार से आगे स्टेट बॉडी का जो भी डिसीजन होगा उनसे बातचीत होगी, आगे बातचीत सरकार की उनसे कंटिन्यू होगी। बातचीत हुई किसी प्रशासनिक अधिकारी सरकार के? नहीं, अभी इस बारे में कोई बात नहीं है। आज के बाद देखते हैं, फिर हम अगले अपने कदम का सोचेंगे अगर सरकार कुछ फैसला लेती है तो। आज अभी ये 2 घंटे की हमारा वर्क स्थगित था। देखते हैं सरकार से बात करके आज के ये 2 घंटे की हड़ताल के बाद सरकार का क्या निर्णय रहता है। अगर हमारी मांगों पे विचाराधीन वो है तो देखते हैं। सर हमारी सरकार से डिमांड है, सेंट्रल गवर्नमेंट 7200 नर्सिंग अलाउंस बहुत सालों से दे रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक हमारे को 7200 नर्सिंग अलाउंस नहीं दिया है। और हमें लास्ट ईयर भी उनको बोला था, लास्ट ईयर में 2 घंटे की स्ट्राइक की थी, तो उस टाइम भी हमने अपनी यही डिमांड रखी थी कि हमें 7200 नर्सिंग अलाउंस दिया जाए। और जो हमारी सेकंड डिमांड है ग्रुप सी से हमें बी में किया जाए। तो हमारी 2 डिमांड सरकार से है। और अभी हम ये काम भी हमारे सफर में हो रहा है। इमरजेंसी हमारी ICU, लेबर रूम सभी सेवाएं सुचारू रूप से चालू है और कुछ एक हमने वहाँ पे स्टाफ छोड़ा हुआ है। और हम ये चाहते हैं कि हमारी जल्द से जल्द आप हमारी सरकार पे बात पहुँचाए और हमारी जो भी सरकार से डिमांड है 7200 नर्सिंग अलाउंस और ग्रुप सी से बी में वो जल्दी हमें दिया जाए, क्योंकि जो कि हम लोग डिजर्व करते हैं। हमारे टोटल LNJP में इस टाइम हमारे 90 नर्सिंग ऑफिसर्स हैं और लगभग उसमें 10 हमारी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स कार्यरत हैं। तो अभी हमारे पास कुछ इवनिंग स्टाफ है, कुछ नाइट में आएंगे। अभी इस टाइम 50-60 की स्ट्रेंथ हमारे आई और वो साथ ही CSC PSC जो भी हमारे LNJP सिविल के अंडर आते हैं, तो वो भी सभी हमारे यहाँ सहयोग देने के लिए हमारे पास उपस्थित है इस टाइम। मैं अनीता कश्यप, नर्सिंग ऑफिसर, LNJP। देखिए, हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेशन के आह्वान पे आज पूरे हरियाणा में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई है, जिसमें पोस्टमार्टम, इमरजेंसी सारे काम रोक दिए गए। मैं इस अस्पताल में सेवानिवृत्ति के बाद परामर्शक फिजिशियन के पद पर कार्यरत हूँ। और जो हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन है, कंसल्टेंट जितने भी हैं लगभग 125 के करीब हैं, वो इस एसोसिएशन के सदस्य नहीं हैं। क्योंकि हम एसोसिएशन के सदस्य नहीं हैं, इसलिए हम उनकी काल का हमारे पास असर नहीं है। और जितने भी हम कंसल्टेंट हैं, जितने भी हरियाणा में सिविल हॉस्पिटल्स में हैं या फील्ड में हैं, वो सारे के सारे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर अपना केस लूँ तो मैं सुबह लगभग 6:30 बजे आ गया था। मैंने लगभग 80 पेशेंट्स का राउंड लिया, मैंने सारे राउंड ले लिए और जिनकी छुट्टी करनी थी छुट्टी बना दी गई है। और अब मैं OPD में बैठ गया हूँ और अपना काम कर रहा हूँ। सब हड़ताल के बावजूद आप पर ज़्यादा बर्डन है? देखिए, ये तो निश्चित ही होता है। अगर घर में 4 भाई काम करने वाले और 3 भाई काम न करें, चौथे पे बर्डन आ जाता है। लेकिन ये रोज़ की स्थिति नहीं होती, कभी कभार ही होती है। लेकिन अगर रोज़ भी हो तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं पिछले 30 साल से इसी स्पीड से काम कर रहा हूँ। आपने देखा होगा, आप जनता से पूछ सकते हैं। तो हमने तो काम करना है और कर्म ही धर्म है, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मरीज़ 10 आते हैं या 100 आते हैं। मैं तो अंतिम मरीज़ तक सारे मरीजों को देख के दवाई दे के जाता हूँ, चाहे 4 बजे, चाहे 5 बजे, चाहे 6 बजे।